जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमने आप लोगों को बताया था कि परमात्मा भगवान है और उसका क्या प्रूफ है। तर्क से हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे समझेंगे कि भगवान है। ठीक है, तो भगवान की एक परिभाषा, भगवान क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, समझ गए ना। गॉड की डेफिनेशन क्या है, तो जन्माद्यस्यतः, जन्म आदि जिससे हुए हैं। ये संपूर्ण सृष्टि का जन्म, जन्म आदि ने संपूर्ण सृष्टि का जन्म और संपूर्ण सृष्टि का संचालन जिसके द्वारा हो रहा है, और संपूर्ण सृष्टि का लय यानी संहार जिसके द्वारा होता है, प्रलय जिसके द्वारा होता है, वो है भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, चाहे जो कहो। समझ गए। वो एक का ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से नहीं लेना, समझ गए। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब जो मतलब व्यापक, सब कहीं व्याप्त जो परमात्मा तत्व है। और परमात्मा क्या है, एक शक्ति है, समझ गए, एक शक्ति है। ये परमात्मा मतलब जो शक्ति है, जो तत्व है, उसको हम आंख से नहीं देख सकते, उसको हम कान से नहीं सुन सकते, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, हम जीवा से भी नहीं जान सकते, सूंघ भी नहीं सकते, समझ गए। हम देख उस चीज को सकते हैं जिसके अंदर में रूप हो, फॉर्म हो, साइज हो, शेप हो, है ना। जैसे आवाज है, म्यूजिक है, उसको हम आंख से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि जो म्यूजिक है उसमें कोई शेप एंड साइज नहीं है। लेकिन म्यूजिक को हम कान से सुन सकते हैं क्योंकि उसमें शब्द है, साउंड है। लेकिन जो रूप हमको दिख रहे हैं, इनको हम कान से नहीं सुन सकते, राइट। सत्संग हो रहा है, अच्छा ठीक है, प्रणाम। हरिओम। उसी प्रकार जिस चीज में गंध है उसको हम नाक से सूंघ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाक के द्वारा या कोई भी इंद्रिय के द्वारा क्या उसका एक वो नाक जो है वो गंध को ही ले सकती है। ये न तो इस वो रूप को देख सकती है, न शब्द को सुन सकती है, और न टच कर सकती है, न टेस्ट कर सकती है। ऐसा सारी इंद्रियों में है ना। अपने अपने विषय को ही वो ग्रहण करेंगे। नाक जो स्मेल को ही लेगी, जबान जो है, जो जिह्वा इंद्री, ये केवल टेस्ट ही लेगी, और जो त्वचा है, स्किन, ये केवल टच ही ले सकती है, बाकी कहीं पे इनका जोर नहीं है, समझ गए ना। तो हर चीज के अंदर में जहां जिसमें जो चीज है उसी को ग्रहण कर सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक एक को ग्रहण कर सकती है, समझ गए। अब जिस चीज में फॉर्म ना हो, शेप एंड साइज ना हो, उसको आंख ग्रहण नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती ना। तो जो परमात्मा तत्व है, भगवान है, उसमें शेप एंड साइज नहीं है। जो ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, वो जो श्री कृष्ण आदि है, ये अवतार लेकर के आते हैं। पर जो परमात्मा शक्ति है, वैसे देखने में तो क्या बालक राम और अन्य बालक एक ही जैसे, कोई पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। ब्रह्मा जी धोखा खा गए, कृष्ण जैसे ये वैसे वो, राम जी जैसे ये वैसे सब बालक, काकभूषण जी धोखा खा गए, है ना। समझ नहीं पाए कि वो सामान्य बच्चे जैसे बच्चे। लेकिन जब उन्होंने अपना शक्ति दिखाई तब समझा, अरे ये वो है। पर वो परमात्मा तत्व एक रूप धारण करके आया है, समझ गए। वो एक रूप धारण करके आया है कि कुछ कार्य उनको करना है, समझ गए। तो परमात्मा तत्व जो बात कही जा रही है, समझ गए। जैसे तुम कहीं गए बाहर, परमात्मा तत्व को समझो, वहां कहीं गए और पता चला हमारी गाड़ी एकदम फंस गई है, सामने कोई गाड़ी है उसमें फंस गई है, और एक अगर ड्राइवर की जरा सी भी चूक हुई तो खंदक में गाड़ी जाने वाली है, ये मालूम हो गया। अब तो अंदर से क्या होगा, भगवान को याद करो,
होता है कि नहीं होता? तब ये नहीं होता मम्मी को फोन कर दो, मम्मी भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं, उनको कह दो कि हमारी गाड़ी की रक्षा करे। दादी आप कह दो, आप रोज पूजा करती हो, कह दो कि गाड़ी की रक्षा करे। ये होता है क्या? नहीं होता। वही हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा निश्चय है कि भगवान यहाँ पर है कि नहीं है, इसीलिए होता है। और वहाँ प्रार्थना की जाती है और रक्षा भी हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान वहाँ भी है। वो भगवान कौन? वो शक्ति है, परमात्मा तत्व, समझ गए? तो वो उनका हम कोई, उनके अंदर में कोई शेप एंड साइज नहीं है, उनमें कोई साउंड नहीं है, साउंड है ना, शब्द नहीं है, उसमें टच नहीं है कि उसको स्पर्श करके देख ले, उनमें कोई गंध नहीं है। आप घर से आ जाओ, ये गेट खोल दो, उधर आओ, खोल दे, सब खोल दे, सब इधर आ जाओ। आइए आगे बढ़ जाओ। आप या बचाना, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। बैठो बेटा, ऐसे बैठोगे सामने। हाँ तो क्या है कि परमात्मा के अंदर में टच नहीं है। भगवत तत्व जो हम उसकी बात कर रहे हैं उसमें टच नहीं, इसलिए उनको छू के नहीं देख सकते, समझ गए? उसमें पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषय नहीं है, समझ गए ना? जैसे आकाश है, आकाश में क्या शब्द है, लेकिन इस आकाश में वो रूप नहीं है। आकाश को हम देख सकते हैं क्या? आकाश का मतलब नीला आकाश नहीं समझना। आकाश का मतलब ये जो सामने स्पेस है, खाली स्पेस, खाली जगह, इसको कहते हैं, ये है ईथर। ये ईथर को हमारे यहाँ पर वेदांत में, हमारे जो शास्त्र में आकाश इसको कहा गया है। आकाश का स्काई ब्लू वो आकाश नहीं है, समझ गए? वो स्काई ब्लू जो कहा जाता है, ये स्काई ब्लू वाला आकाश हमारे नहीं है। क्यों? वो जो है तुम गूगल पे सर्च करना कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता, तुमको उत्तर मिल जाएगा। अभी हमारा विषय हट जाएगा इधर से। तो आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता, तो केवल भ्रम है। वास्तव में आकाश में नीला रंग है ही नहीं। ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ नहीं देखा, तुम और ऊपर जाते जाओ नीला रंग और दूर होता जाएगा, समझ गए? नीला रंग और दूर होता जाएगा, वाइट नहीं, ऐसा ही होगा बस आर पार। बादल होते हैं, बादल के अंदर में नीले काले होते हैं, परंतु आकाश में कोई रंग नहीं है। तो जो परमात्मा तत्व से कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है ही नहीं, तो उनको हम आँख से भी नहीं देख सकते, कान से भी नहीं सुन सकते, नाक से भी नहीं सूंघ सकते, हाथ से भी टच नहीं कर सकते, खा के भी नहीं देख सकते। फिर भी कहते हैं भगवान को जानो, भगवान का दर्शन करो, कहते हैं ना। तो कैसे करे फिर? ये तो विपरीत बात हो गई कि नहीं हो गई? हाथ तरफ मुंह करो, पीठ नहीं, ऐसा। ये विपरीत बात हो गई कि नहीं हो गई? तो अब क्या कहने का अभिप्राय है? तो कहते हैं, मम्मी बोलती है, ए बेटा देख तो मैं नमक डाली कि नहीं। मम्मी कहती है, बेटा देख तो नमक डाली कि नहीं। तो नमक क्या हम आँख से देखते हैं क्या? नमक डाली कि नहीं उसको हम खाकर ही देखेंगे, क्योंकि नमक जो चेक किया जाएगा वो टेस्ट से चेक किया जाएगा। देखो तो कैसा लग रहा है, मैं ये ड्रेस पहनी हूँ कैसा लग रहा है, उसको हम आँख से देखेंगे, है ना? इस फूल की देखो कितनी सुंदर खुशबू है, तो देखो जरूर कहा। वो देखना आँख से होगा क्या? नाक से होगा, समझ गए कि नहीं? ये देखो कितना कोमल है, कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट टच है। कपड़े को टच करके देखो, तो टच हम आँख से देखेंगे क्या, है ना? ऐसी परमात्मा तत्व को हमको देखना है। तो परमात्मा तत्व को देखने तो पांचों ज्ञान इंद्रियां फेल है। मनुष्य के पास करीब 5 सेंस ऑर्गन्स है और पांचों फेल है। फिर उस परमात्मा तत्व को हम कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे देखें, समझ गए? तो उसके लिए कहे मन से वानुद्रष्टव्यम,
उसको मन से ही देखना चाहिए, उसको मन से देखा जाता है। मन कहलाता है छठी इंद्री। पर कैसा मन? मन कैसा? ऐसे लोग बोलते कहाँ का भगवान है ही नहीं, तो वो क्या मन से, जिनके पास मन में ये भावना घुसी हुई है, अरे भगवान हम नहीं जानते, जो है यही स्वर्ग है यही नरक है, बस खाओ पियो मौज करो। समझ गए? किसने देखा है मरने के बाद क्या हो रहा है? ऐसा जिसका मन है वो मन के द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए शुद्ध हृदय होना चाहिए। जिस मन में, कहते ना हमारे यहाँ कहते मत्ती न लखे जिही मत्ती लखे, यानी जिसको अशुद्ध मन नहीं देख सकता, मत्ती यानी बुद्धि, अशुद्ध मन उसको नहीं देख सकता, लेकिन जो शुद्ध मन है वो देख सकता है। अब मन शुद्ध कैसे होवे? मन शुद्ध होगा वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य कर्म है, समझ गए? जो हमारा कर्तव्य कर्म है, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थी के अनुसार अतिथि देवो भव, भगवान की पूजा भी करना है, और भाई घर गृहस्थी के लोगों का भी ध्यान रखना है, अतिथि आए उसका भी ध्यान रखना है, भिखारी आता उसको भी देना है, 4 हमारे अतिथि अभ्यागत और रिश्तेदार है उनका भी ध्यान रखना है, और उसी में समय निकाल कर थोड़ा भगवान की पूजा भी करना है, भोजन भी बनाना है, सबका ये भी कार्य करना है। ये सब हमारे गृहस्थ आश्रम के धर्म हैं। कोई ब्रह्मचारी है, उनका कार्य है कि खूब अध्ययन करे, क्या समझे? भगवत चिंतन करे पर साथ साथ में अध्ययन करे। समझ गए? वानप्रस्थी है, उसका चाहिए कि अब धीरे धीरे बहुओं को, बेटों को धीरे धीरे जिम्मेदारी संभलवाए, सब कुछ अपना ही ना कर दे। अगर आप अपने आप करते रहोगे तो कभी वो अपने पैर पे खड़े ही नहीं होंगे। समझ गए? जैसे आप चिंता लेकर के चलती हो, जिम्मेदारी लेके चलती हो, वैसे वो जिम्मेदारी लेना सीखिए। अब धीरे धीरे उनके धीरे धीरे दो, एक समय नहीं को घबरा जाए, धीरे धीरे उनको संभलाओ। क्या समझे? यानी और अपना मोह छुटाओ। नाती पोतों से मेरे बड़ा मोह रहता है ना, उसको धीरे धीरे छुड़ाओ, धीरे धीरे मोह को कम करो। ये वानप्रस्थ आश्रम का कर्तव्य है। समझ गए? उनको धीरे धीरे संभला दो। नहीं तो क्या होता है, सासुएं कई बार होता है कि चाबीच नहीं छूटती उनसे तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे उनको उसका आखिर उनको संभालना है। अचानक अगर हमको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे वो लोग? तो परेशान हो जाएंगे। इससे पहले संभाल लो, पता ही न चले उनको। और फिर अपना कभी चले गए नैमिषारण्य, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, जहाँ जैसे बने, यहाँ अपने को कुछ सत्संग आदि मिले, और धीरे धीरे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले, और ये आत्म तत्व में अपने मन को लगावे, और धीरे धीरे संन्यास आश्रम की ओर बढ़े। क्या समझे? संन्यास आश्रम की ओर बढ़े। संन्यास आश्रम में जो तत्व का चिंतन किया जाना चाहिए उस तत्व का चिंतन करे। समझ गए? और इस सब के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जो अपने ब्रह्मचारी के कर्तव्य शुद्धि पूर्वक रहे। समझ गए? जैसे हम घर साफ रखते थे, शरीर की विशेष रूप से शुद्धि आदि करे, ये सब कुछ आवश्यक है। शुद्ध शरीर में शुद्ध मन रहेगा। आप नहाए धोए नहीं हो, किचकिच हो रहा, तो मन करेगा कि आपका कुछ पढ़ने का, लिखने का, कोई काम में मन, बहुत गर्मी लग रही, कुछ करने का मन नहीं है, बोलते हैं कि नहीं अपन? इस समय बिल्कुल इतना दिमाग बहुत धूल धक्कड़ हो गए, भाई हम इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, इस समय पहले नहाएंगे। तो शुद्ध शरीर होगा तो शुद्ध मन होगा। ये स्वाभाविक देखी जाती है, ताजगी आ जाती है नहाने से, है ना? तो ये सब चीज आवश्यक है, सब शुद्धियाँ ये पूरा करता हो। अपन बैठे पूरा काम निपटा लिया और चलो अब तो सो गया, आराम से सब काम हो गया। 10:30 बज रहा है, घंटी बज गई, कौन आया? अरे बाप रे, 8 लोग हैं, भोजन सवेरे से चले, इनको तो भोजन कराना पड़ेगा। पता चला उनकी गाड़ी लेट हो गई थी, सूचना नहीं थी, क्या करे? अब 8 लोगों के लिए रात को भोजन बनाओ, तो दिक्कत तो होती। एक तो नींद आ रही थी, दिन भर के थके हुए,
लेकिन भाई अब आए हैं तो भोजन उनके लिए बनाना हमारा कर्तव्य, क्या उनको भूखा रखेंगे? प्रेम से भोजन बनाए, उकता के नहीं, प्रेम से भोजन बनाए। बनाना तो है ही है, लेकिन प्रेम से बनाए। ये आपकी तपस्या हो जाएगी, ये आपका वर्णाश्रम के अनुसार धर्म होगा, ये आपके अंतर्मन को शुद्ध करने वाला होगा। समझ गए? आपके अंतर्मन, भले ही आप थोड़ा 2 व्यंजन कम बनाओ, व्यंजन बनाओ जरूरी नहीं है, कम करो, लेकिन जितना करो उतना बहुत उत्साह से, प्रेम से करो, ताकि उसको भी ना लगे कि हमारे जाने से ये बहुत इनको अखर गया या इनको परेशानी लग गई। ऐसा नहीं, बहुत प्रेम से। तो क्या होगा कि आपका प्रेम बढ़ेगा। जहाँ प्रेम है तो सब व्यवहार है, नहीं तो देखो, अगर प्रेम है तो पराये भी अपने हैं, और प्रेम नहीं है तो अपने भी पराये हैं। गलत तो नहीं कह रहे। व्यवहार हमारा सही है तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और व्यवहार सही नहीं तो अपने भी पराये हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमको ये सब बातों को ध्यान रखना, व्यवहारिक शुद्धि बहुत आवश्यक है। और इनको करते हुए कुछ अपने समय में से भगवत चिंतन के लिए समय निकालना नियमित। जैसे इनको देखते हैं रोज बराबर मंदिर जाती है माता जी, बराबर रोज पूजा करते, एक नियमित अपना, आप लोगों का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? नियमित थोड़ा कुछ रखो साथ में। जब हम भोजन बनाते हैं, घर के कार्य करते हैं, उनका ऐसे कार्य बहुत से होते हैं गृहस्थाश्रम में, जिनको करते समय हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सब्जी सुधार रहे, रोज की आदत है, मटर छिल रहे, इसमें रोज की आदत है ना? ऐसे समय में अपना भगवत चिंतन, भगवान का नाम, अपना गुरु मंत्र का जब चलता रहे। समझ गए? कुछ ना कुछ चलता रहे, इधर उधर की बात करने की अपेक्षा कुछ ना कुछ चलता रहे। और मन है इसमें कभी भी ये खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ चलेगा ही। तो क्यों ना हम जो चिंतन चाहते हैं वो इससे करवाएं। समझ गए ना? अगर हमको जो चिंतन करना चाहिए वो अगर हम इससे करवाते हैं तो मन हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है, हमारा दास है। और यदि जो ये चाहता अपने मन का करता है और इसके पीछे हम भागते हैं तो हम इसके गुलाम हैं। समझ गए कि नहीं? तो मन को जो है अपना सर्वेंट बनाइए। कहते माइंड इज ए गुड सर्वेंट, बैड मास्टर। है कि नहीं बात? मन के अनुसार अगर हम चले तो हमारा माइंड जो है वो हमारा मालिक हो गया, मास्टर हो गया। तो वो हमको न जाने कहाँ ले जाएगा, कहाँ हमारा पतन करा देगा। और यदि मन को हम अपने अनुसार चलाए तो हम जीत जाएंगे। क्यों? गलत बात है? नहीं ना। हमको इतनी देर पढ़ना ही है, मन तो बोल रहा है चलो मोबाइल देख ले, अरे सो जाओ, मन तो कुछ भी बोलेगा। चलो पिक्चर चले, अरे चलो खेलेंगे, मन तो ये बोलेगा। अगर मन के अनुसार तुम चले गए तो माइंड तुम्हारा मास्टर है, और मन को अपने अनुसार चलाया तो माइंड तुम्हारा सर्वेंट है। तो माइंड को अपना सर्वेंट बना के रखना, उसको मालिक नहीं बनने देना, उसको मास्टर नहीं बनने देना, मास्टर अपन रखना। समझ गए? ये बात ध्यान रख लो, सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी चीज अभी हमने बताया कि जो परमात्म तत्व है उसको हम आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, और स्मेल भी नहीं है उसमें कि गंध से सूंघ के देख पता कर ले, कि स्वाद ले ले, कि छू ले, ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर इस परमात्म तत्व को हम जाने कैसे, अनुभव कैसे करें? ये अनुभव की चीज है। परमात्मा तो क्या है? अनुभव की चीज है। बहुत सारी चीजें देखो अनुभव की। परमात्मा तो बहुत बारीक चीज है। देखो भूख लगती है कि नहीं? भूख को कितने लोगों ने आंख से देखा है? बताओ, देखा है? भूख को किसी ने आंख से देखा है? पर भूख लगती है। दर्द होता है, किसी ने आंख से देखा है? नहीं देखा, पर दर्द होता है। होता है कि नहीं होता? और किसी ने कोई बात बोल दिया गंदी कहीं की, तो मन में दुख लगेगा ना? इस दुख को किसी को दिखा सकते हो? या दुख आंख से देखा है? नहीं, पर दुख होता है। खुशी होती है, इसको आंख से देखा है क्या? नहीं देखा ना।
ऐसी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनको हमने आंख से नहीं देखा है। मान, अपमान, है ना, देखे हैं क्या? नहीं देखता, पर ये अंदर की वृत्तियां हैं, ये सब वृत्तियां है। देखा नहीं इसका मतलब है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे, लेकिन कुछ समझ में आती है, ये चीजें समझ में आती है। सामने वाले का चेहरा देख समझ में आता है कि क्रोधित है, ये हमारे जाने से प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आता है कि नहीं? ये फीलिंग्स में आ जाता है उसी प्रकार से। परंतु ये चीजें तो आपेक्षिक स्थूल है, मोटी है। लेकिन जो परमात्म तत्व है ये अत्यधिक सूक्ष्म तत्व है। बार-बार ध्यान नहीं पड़ेगा क्या? परमात्म तत्व है वो अत्यधिक सूक्ष्म तत्व है। क्या समझे? अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, उसको हम किसी भी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा नहीं देख सकते। उसको हम मन के द्वारा देख सकते हैं, पर मन भी कैसा? अत्यंत सूक्ष्म मन होना, अत्यंत शुद्ध मन होना। समझ गए? अत्यंत शुद्ध मन होना, शुद्ध मन। देखो जैसे गणित वगैरह पढ़ना है तो बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, तब गणित वगैरह पढ़ पाएगा। अरे डल माइंडेड है तो गणित पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो जैसे गणित पढ़ना है तो डल माइंडेड होना, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति शुद्ध हृदय का ना होवे तो भी गणित तो पढ़ लेगा। समझ गए कि गणित तो पढ़ लेगा। आप देखो कितने लोग हैं जो स्मगलर लोग हैं, जितने भी स्मगलर हैं, आप देखिए इनके पास बुद्धि की कमी है क्या? आजकल ये जो साइबर अपराधी जो है, क्या इनके बुद्धि की कमी है क्या? अगर बुद्धि की कमी हो तो तुमसे ओटीपी पूछते, तुम उससे कितना दिमाग भिड़ा लेते हैं कि एक फोटो तुम्हारे पास भेजे, तुमने क्लिक किया, सारा डाटा उनके पास। कितना दिमाग है? बोलो, दिमाग की कमी है क्या? बुद्धि की कमी है क्या? नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। समझ गए? उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध बुद्धि होती तो जनहित में, देश हित में कार्य करती, है ना? अभी बैंक के अंदर आप लोगों को में से कोई को बोल दो बुद्धि बहुत तेज है, जाओ बेटा 10 लाख रुपए इसमें से कर लो, मन से भी संकल्प नहीं होगा कि हम ऐसा गड़बड़ कर ले। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध बुद्धि है। पर जो स्मगलर लोग हैं उनके बुद्धि बहुत है लेकिन शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो उनकी बुद्धि गलत लाइन पे चलती है। पर जो बुद्धि शुद्ध होती है वो अपने माता पिता के हित में, परिवारजनों के हित में और सबके हित में चलती है। हमारे को भी जिस ऑफिस में काम करते तो ऑफिस के लिए अच्छा होना चाहिए, उस प्रकार से कोई अगर टीचर है तो भाई बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार से गुड फेथ में कार्य करती है, वो बुद्धि शुद्ध बुद्धि है। और जब हम इस प्रकार अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट का इलाज किया, उसने सही से इलाज किया, देखा अरे गरीब है तो पैसा भी कमी हो जाए, भाई कम पैसे में इसका इलाज हो जाए, ऐसा भी कर दिया, तो क्या होगा? उस पेशेंट के हृदय से बहुत आशीष निकलेंगे, है ना? और आप कहीं पर भी जाओ, हर क्षेत्र में, तो आपकी कामवाली अच्छे से कार्य करती है तो आप बोलेंगे भी हमारी कामवाली बहुत अच्छी है, भगवान भला करे। कोई कामवाली है अगर किसी के यहाँ मालिक क्या काम करती है, वो लोग उसके साथ में अच्छे से व्यवहार करते हैं, बोलेंगे हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, भगवान का भला करे। ये आशीर्वाद निकलते हैं हर जगह पे। तो ये सब आशीर्वाद जो है ये कार्य करते हैं, समझ गए? और इन सब जब शुभ हम करते हैं तो क्या होगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा पुण्य बनता है, और इस पुण्य के फलस्वरूप हमारे क्या होता है? अगर हमने कभी कुछ चाहा, कोई जैसे भगवान की पूजा आदि भी करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हमने सकाम बुद्धि से कहा है भगवान को इतना हमने चढ़ाया, भगवान हमारे बच्चे का ही हो जाए, ऐसी सकाम बुद्धि से किया तो तुम्हारे सकाम कार्य हो जाएंगे। और ये सकाम न करके तुमने कहा बस हमको तो भाई सबका भला, सबको ये हो, इस बुद्धि से किया, निष्काम भाव से, तो वो सबसे आपके जो पिछले कोई पाप कर्म है वो कटेंगे। जब पाप कर्म कटेंगे
तो आपके अंतःकरण संग मल दोष जो है वो दूर होगा। मल दोष है ना, जो पिछले हमारे पाप है उसी को मल दोष कहते हैं, वो दूर होगा। समझ गए? धीरे धीरे आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। जब हम गृहस्थ आश्रम के कारण अब घर में ठंडी आ गई है तो भी सवेरे जल्दी उठना है, चाहे आप हो चाहे हम लोग हो। ठंडी आती तो अभी गर्मी में तो मस्त 3 बजे 4 बजे फटाक से उठ जाते हैं, और ठंडी आती तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बिस्तर से नींद खुल जाए तो अरे भैया बिस्तर से ना निकलना पड़े। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है ये, क्योंकि मनुष्य की एक वो है इसमें। तो ये लेकिन हम उठ रहे हैं फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये कष्ट सहना, ये सब चीज़ें हमारी तपस्या का ही कार्य करती है। गृहस्थाश्रम में इतना भी हम करते हैं तो ये हमारे गृहस्थाश्रम के लिए ये हमारी तपस्या ही होती है, और हमारे जो पिछले जो भी पाप कर्म है वो कटते हैं। समझ गए? और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि, उसके द्वारा उस परमात्म तत्व का हमको अनुभव होता है। पूजा करते करते भी आप लोग देखोगे अच्छा लग रहा है, बड़ी हमारे भगवान बहुत शांति मिल रही है, ये सब चीज़ें भी उसी में है। धीरे 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 जब आप और प्रयास करते जाओगे तब इतनी क्षमता आएगी कि हम ब्रह्म तत्व का डायरेक्ट अनुभव कर सके। समझ गए? डायरेक्ट अनुभव करते, जैसे पे वो है हलवा है, उसमें शक्कर पड़ी है तो हलवा। दीदी हम मंदिर जाते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति देखते हैं, कभी कभी हमें लगता है जैसे बड़ी उदास है देखिए, और कभी कभी देखो तब आज मुस्कुरा रही है, तब लगता है कि यार कितना अच्छा लगता है कि ये मुस्कुरा रही है। हाँ हाँ, और कभी नहीं लगता। हाँ, तो सुने तो भगवान वो होता है, बराबर कांटेक्ट बन जाता है उसमें। अच्छा, तो ये क्या होता है कि जब हमारे इस प्रकार हम करते हैं, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, तो ये थोड़े दिन में हमको इस प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती है। एक चीज़, हमारा खुद ही गलत चीज़ में मन नहीं जाएगा, दूसरे का भला करे यही बुद्धि बनेगी, ये होगा। पाप करने की बुद्धि नहीं बनेगी, किसी को 2 पैसा भी किसी का रख ले ये बुद्धि नहीं बनेगी। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध है। और हाँ, हम बार बोल रहे थे कि जो परमात्मा तत्व है इसको हमको अनुभव करना है। समझ गए? इसको हमको अनुभव करना है। तो हम अभी आपको 2 मिनट एक छोटा सा मेडिटेशन बताएंगे, उसके द्वारा आप लोग इस परमात्मा तत्व को अनुभव में आएगा। ये पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम, फिर धीरे 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 इसकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे। क्या समझे? तो आप लोगों को ये अनुभूति आपकी और गहराई में आती जाएगी। जैसे गणित पहले पहले मतलब 1 2 3 4 तक 2 और 2 4 होते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। 2 और 2 4 फट से बोलोगे, है कि नहीं? चाहे जो भी चीज़ देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ऐसे ही अध्यात्म विद्या भी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन 1-2 बार करने से तुमको बहुत शांति मिलेगी। इसमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना है, बस समय देना है शांत चित्त से 2-5 मिनट 10 मिनट बस। उसको करने से आप देखोगे आपका पूरा दिन बन गया। ये एक खास बात है। आप पढ़ाई करते हो, घर के काम करते हो, उसमें एक विशेष आपको शांति रहेगी, तो वो जो कार्य है वो भी आपके सब प्रमोट होंगे। समझ गए?